भाई साहब राम राम। नमस्कार सर, नमस्कार। भाई साहब कौन सा गांव है? मैं समुद्र भेड़ी, जिला मंत्री ओबीसी मोर्चा, मंडा गांव है, विधानसभा तियारा से। भाई साहब चुनाव बहुत नजदीक है। बिल्कुल। और अब की बार विकास कार्यों को लेकर कौन सी सरकार आनी चाहिए जो विकास कार्य कर सके? देखो, वो तो आपको पता है, आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है इस चीज़ के लिए कि आज किसकी ज़रूरत है। भाजपा की ज़रूरत है तो भाजपा ही है, उसमें क्या है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, भाजपा भी है, हाँ, कांग्रेस भी है मैदान में, बिल्कुल बिल्कुल, बसपा भी है, बिल्कुल बिल्कुल, कई पार्टियां हैं, बिल्कुल। लेकिन दूसरी भी पार्टी धरातल पे काम करती है। धरातल पे करती है, लेकिन जो लोगों का विश्वास है, आम जन का विश्वास है, उन लोगों से लोग नेताओं से उठ चुका है, उन लोगों का मन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, वो मन चुका है। कोई भी आओ, उनको मान सम्मान करने के लिए उनके लोगों के लिए उन्होंने बोल रखे भाई मान सम्मान करो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो आम जन है उनकी एक ही मत है, हमारा वोट भाजपा। अब की बार मैदान में थी जो पहले अशोक गहलोत जी थे, क्या उनके काम से आप संतुष्ट नहीं थे? क्या? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, नहीं आम जन ही संतुष्ट नहीं उससे। नहीं, उसने बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे बच्चों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक फोन दिए, लैपटॉप का वो कर रखा है प्रचार। एक मिनट आगे बीच में बात करते। स्कूटी नहीं, स्कूटी छोड़ो, इसका हमारे गांव मंडा में 7 फोन आए हैं। 1900 वोट रहे हमारे गांव में, 1900 कम बता रहा हूँ, लेकिन हमारे 23 लगभग हो गए। उनमें 3 वोट, 3 4 5 आए हैं हमारे मोबाइल। और मोबाइल ऐसे मिले, कल में जो मोबाइल इसके ना वो खराब। इनको गुमराह करने के लिए कुछ और बात नहीं थी, और कोई बात नहीं है। लेकिन खत्म कहानी है गहलोत जी की, इनका घर में कलेश में ना बेटा कहानी। तो अच्छा, तो इस बार मैदान में है आजाद समाज पार्टी से उद्यमी जी, बिल्कुल पहले नंबर पे, बिल्कुल साहब। दूसरा नंबर है कांग्रेस से इमरान जी, और बीजेपी से बाबा बालकनाथ। बिल्कुल। तो आप किसको चाहते हैं, बालकनाथ उद्यमी? देखो, मैदान में हमारे जो महाराज जी हैं, पहली बात तो ये मठ के मठाधीश जो रोहतक में बैठे, सबने पता है कितनी बड़ी गद्दी है, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। कोई पैसे के लिए लड़ रहे हुए, अब मुझे तो पैसे चाहिए जब लड़ रहा हूँ मैं, जैसे हमारे आम आदमी को बात पैसे के लिए लड़ते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व ने जो चुनाव के लिए इसको उतारे हैं गुरु जी महाराज जी को, तो वो इसलिए नहीं तारे, ये इसको मुख्यमंत्री के रूप में तारे हैं। तो हम महाराज जी का मान सम्मान करते हैं, महाराज जी के साथ हैं, और हमें चाहिए महाराज जी जरूर चाहिए। महाराज जी ना तो कोई बिरादरी का है ना कोई जात। कुछ दिन पहले नामांकन फार्म भरे जा रहे थे, उस सभा में एक गुरुद्वारों को विवादित बयान हुआ था। उस बयान को दोबारा दोहराना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार उस चीज को बहुत अच्छी बात करी आपने। मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ, मैं समुद्र भेड़ी हाथ जोड़ करके सबसे पहले मैं सिख समाज के लिए नतमस्तक होता हूँ और हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ। वो ऐसे महान आदमी हैं जिनको सुख दुख में सिख समाज, विशेष कर बता रहा हूँ, सिख समाज के लिए संदीप दायमा जी ने जो काम किया, उनको पता नहीं था ऐसी बात होती, उसको पता ही नहीं था क्या बोले, मान रहे गलती हो जाती है। और बताना चाहता हूँ कि हर आदमी जो मंच पे खड़ा होता है ना, उसको कोई सिस्टम से कोई बात होती है, वो निकल जाती है बात, गलती से निकली। उन्होंने गलती मानी, लिखित में सिख समाज के अध्यक्ष साहब को बीमारी गुरुद्वारे के अंदर लिखित में दी, और उनका जो सेवा काल पोंछा लगाया, चाय बना के जो उसके बाद जो अपने सेवा काल गात हुए थे सेवादार, उनको सबको चाय पिलाई। और जो भी उन्होंने ये बोला, जो भी शास्त्री काल और शिष्टकाल जो भी आदेश करेंगे पंजाब से, मेरे सिर माथे पे। और बताऊं दुख की बात ज्यादा ये है, आज ऐसा हुआ संदीप दायमा जी को पार्टी निकाल दे गया, और जब भी उसने कही मैं सिर माथा पे पार्टी निकाल, कोई बड़ी बात नहीं। संदीप दायमा जी ने कोई मन से कोई बात नहीं थी, वो दुख की बात थी, उसको आज कोई बड़ी बात। संदीप दायमा अच्छा आदमी है, पार्टी का वफादार आदमी है, और उनका हम समर्थन करते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे आम वीडियो देखी जा रही है, पूरी रिकॉर्डिंग, तो जैसे सभा चल रही थी, जी तो सर, उसमें
दिखाई दे रहा है कि महंत योगी जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये भी तालियां बजा रहे थे उस समय, तो क्या इनको पता नहीं लगा है क्या बात चल रही है? एक मिनट सर, मीडिया के आपके माध्यम से मैं आपको बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, और जो भी चैनल से आप जुड़ रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूँ, देखो उनको पता नहीं, जो दायमा साहब ने बोला उनको खुद ही नहीं पता, हमें बोल गई और भीड़ में आवाज जयकारा इतना था, योगी 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 योगी, उसमें इतनी भयंकर गूंज थी, उसमें किसी को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, और उनको तो पता क्या, जैसे सुनो इतने बड़े वो नहीं सीता योगी नाथ जी कभी भी कोई सिस्टमवाद नहीं करते, बालानाथ जी कल मैं धन्यवाद दे देता हूँ, खुद ही खड़े हो जाते हैं, खुद रोक देते हो, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि क्या बोल गई, क्यों इतनी घूमर भीतर घुमाई, वो आज साइड बैठे योगी 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 बालानाथ योगी योगी हो रहे थे, तो उसमें आवाज में किसी की आवाज नहीं पहुंच पाई, इसलिए यही हाथ जोड़ करके हमारे परम आदरणीय हमारे क्या नाम संदीप दायमा जी के लिए इसने यही बोली थी, मुझे पता ही नहीं क्या हो गया, तो ये आवाज नहीं होती ना वहां पे, तो संदीप दायमा जी को आवाज पता लगता कि मैंने गलत बोल गया, इसी आवाज के मारे योगी योगी के मारे बालकनाथ योगी जय हो, इसीलिए उसको नहीं सुन पाया, नहीं वो बोलते उसी समय अब हमारे परम आदरणीय बड़े भाई अगर इतना पता सीएम साहब को लग जाता तो सीएम साहब उसी समय जब कह देते इस बात को, सीएम साहब को इधर की इतनी गैदरिंग भीड़ भाड़ थी और सीएम साहब बड़े व्यस्त थे, तो उनको पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया, तो ये बात थी, अगर उसी समय पता लग जाता तो सीएम साहब जब ही उस बात का खंडन करके और उस बात को तभी खत्म कर देते। तो मंच पे जैसे कोई भी बोलता है, कोई भी शब्द बोलता है, उसकी पहले वो चिट्ठी बनाते हैं कि मुझे क्या बोलना है, क्या इन्होंने पहले कोई रिपीट नहीं कर रखा था? नहीं, कोई नहीं, ऐसी बात है, इस चीज के लिए कोई चिट्ठी नहीं बनाता है, चिट्ठी तो सिर्फ अपने वो क्या नाम है उनका अपने पप्पू चिट्ठी लेके राहुल गांधी बना रहे चिट्ठी भाई, वो चिट्ठी लेके आते हैं, हमारे यहाँ कोई चिट्ठी लेके नहीं आते, भाजपा ने तो कोई चिट्ठी नहीं बनाई, अपने मन से बोलते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जोश में हो जाता है ऐसा बात, ऐसी थी चिट्ठी की कोई और मैं मेरे बड़े भाई ये हमारे सिख समाज से है, इनसे कहना चाहता हूँ 200 बजे बोले सिस्टम सही बोलो वो तो ये है कि भाई अगर आदमी किसी ने भी गलती की है, स्टेज पे गलती की है, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, इससे जैसा भी अगले आदमी ने कहा कि भाई हाँ भाई 10 दिन में 20 दिन में 1.5 महीने में जो भी और भी कहीं मांगनी होगी तो वहाँ भी मांग लेंगे, तो कहना मतलब है कि भाई यार अद्दा ना करो यार, गलती होती इंसान से, और अब कहने से आप और मैं हाथ जोड़ करके सभी सरदार भाइयों से, हमारे ये भाई हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं, देखो जो पनिशमेंट मिलना चाहिए था, संदीप दायमा जी ने सब कुछ अर्पण कर दिया, बोलो जो पनिशमेंट मुझे सरदारी देगी, सिख समाज जो देगा मुझे मंजूर है, आज उसने पार्टी से निष्कासित कर दिया, कोई बात नहीं है, उसको सिर माथे है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे हिंदू धर्म में सिख समाज में संदीप दायमा जी ने सिख समाज को सबसे ऊपर पहुंचाया और उसको मान के चला है सभी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी साथ हैं, सभी बड़ी अच्छी बात है, हमारे गुरुद्वारे भी मंदिर भी सब एक हैं, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।